नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द ज्ञान कुंभ में। और ये है द ज्ञान कुंभ की स्पेशल सीरीज कक्षा परिचर्चा। आज का हमारा विषय है गणित। आज हम कक्षा 10 का गणित, उसका चैप्टर 4 और उसकी एक्सरसाइज 4.1 को पढ़ेंगे, जिसमें हम एक्सरसाइज 4.1 का समापन कर देंगे। तो चलिए बिना किसी समय की बर्बादी के शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आगे की क्लास के लिए हम आ गए हैं बोर्ड पर। आप भी अपने हाथों में नोटबुक और पेन लेकर एकदम तैयार हो जाइए, ताकि यहाँ बताए हुए एक एक पॉइंट को आप लोग नोट करते हुए चलें। तो आज हम 4.1 पढ़ने वाले हैं, लेकिन ये तो याद कर लें कि पिछली वाली क्लास या कहें पिछली वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो पिछली क्लास में भी हमने 4.1 ही की थी और कुछ सॉल्व हमने आपके भरोसे छोड़ दिए थे। कुछ ने किए, कुछ को समझ में आ भी गए, लेकिन जिनको समझ में नहीं आया उन्होंने कमेंट किया। बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही आप कमेंट करते चलें ताकि अपन थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हमें भी दिखाएं और जो भी वीडियोस चल रही हैं उनमें इम्प्रूवमेंट आता जाए। तो आगे बढ़ते हैं अपन बाकी के अपने जो आज का टॉपिक है उसके साथ, कि आज हमें 4.1 को ख़त्म करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए 4.1 के स्टार्ट के जो आंकिक प्रश्न थे, मतलब कहें जो थ्योरिकल प्रश्न नहीं थे, उनको तो मैंने सॉल्व किया और आप लोगों को समझ में आ भी गए। बात है जो थ्योरिकल सवाल है उनकी, तो उन्हीं को हम शुरू करेंगे। तो सेकंड पॉइंट का फर्स्ट वाला तो हम कर चुके हैं, सेकंड पॉइंट का सेकंड शुरू करेंगे आज हम, है ना। तो सेकंड पॉइंट है क्या असल में, वो है कि दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। कंसेक्यूटिव समझते हैं, कंसेक्यूटिव मतलब क्रमागत, एक के बाद एक आने वाला। जैसे मान लीजिए एक आया, एक के जस्ट बाद दो, तो ऐसे दो इंटीजर्स हैं जिनका प्रोडक्ट 306 है। हमें उन दो इंटीजर्स को निकालना है और इसके लिए हमें एक इक्वेशन बनानी है। तो देखिए, अगर मैं कंसेक्यूटिव है यानी क्रमागत है, तो यदि मैं सपोज कर लूं फर्स्ट इंटीजर है ना, क्योंकि पॉजिटिव है तो कोई साइन तो आना नहीं, प्लस में ही रहेंगे वो x, ठीक है। तो कंसेक्यूटिव है, एक के बाद एक है, तो सेकंड इंटीजर क्या होना चाहिए, सेकंड इंटीजर होगा x + 1, है ना। एक के बाद एक का यही फंडा है। आप 3 लें और 3 के बाद 4 लें, तो 4 को 3 + 1 तो लिख ही सकते हैं। क्योंकि हमें x की वैल्यू नहीं पता है, इसलिए हम अगला वाला x + 1 करके ही लिखेंगे, है ना। तो ये तो हमने दोनों इंटीजर मान लिए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है क्या, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इसके अकॉर्डिंग क्या है कि x × x + 1 क्या है, 306 है, ठीक। अब आप x का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, x × x x² प्लस x × 1 x = 306। 306 को आप यहाँ ले आइए, x² प्लस x, और ये 306 प्लस में है, इस तरफ आते साथ माइनस में, = में 0। ये हमारी इक्वेशन तैयार हो गई। बस इतना ही सिंपल है ये, ठीक है। उम्मीद है आपको ये इक्वेशन बनना अच्छे समझ में आ गया होगा। तो सेकंड पॉइंट की इक्वेशन तो बन गई, अब बारी है थर्ड पॉइंट की। तो थर्ड पॉइंट में क्या है कि थर्ड पॉइंट में रोहन की माँ की एज जो है वो 26 साल रोहन से ज़्यादा है, ठीक है। अब अगर अपन दोनों की एज का प्रोडक्ट करें आज से 3 साल बाद, है ना, आज से 3 साल बाद अगर दोनों की एज का अपन प्रोडक्ट करें या कहें मल्टीप्लाई करें तो 360 आता है। हमें रोहन की प्रेजेंट एज निकालनी है, ठीक है। तो देखो, जो भी चीज़ निकालनी हो, अगर आगे भी ये चीज़ अपने काम में आएगी कि जब भी अपन इक्वेशन बनाएं, जो भी हमें फाइंड करना है, सपोज भी हमें वही करना है। तो रोहन की प्रेजेंट एज हमें फाइंड करना है, तो रोहन की प्रेजेंट एज हमें सपोज करनी पड़ेगी। सपोज किया हमने रोहन्स प्रेजेंट एज, ठीक, कितनी, x ईयर्स। अब उसमें क्वेश्चन में ये साफ साफ लिखा है कि उसकी माँ की जो एज है वो कितनी है, 26 साल ज़्यादा है, ठीक है। तो अपन ऐसा लिख सकते हैं, देन रोहन्स मदर्स प्रेजेंट एज x + 26 ईयर्स, ठीक। अब अगर मैं 3 साल बाद की बात करूं, है ना, मेरी एज की मैं 3 साल बाद की बात करूं, तो मैं अपनी एज में 3 साल प्लस करके करूंगा। इसी तरह से 3 years
फ्रॉम नाउ। रोहन्स प्रेजेंट एज x+3 years और देन रोहन्स मदर्स एज। भाई जैसे आप रोहन की एज में 3 साल जोड़े, वैसे रोहन की माँ की एज में भी 3 साल जोड़ेंगे, +3 यानी कि x+29। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है भाई कि दोनों का अगर अपन प्रोडक्ट करें उनकी 3 साल बाद की एज का, यानी x+3 करें और मल्टीप्लाई बाय x+29 करें तो 360 आ जाता है। ठीक है, अब अपन मल्टीप्लाई करेंगे और अपनी इक्वेशन तैयार हो जाएगी। तो चलिए x का पहले इन दोनों में करेंगे, फिर 3 का इन दोनों में करेंगे। तो x का करेंगे x से x², फिर 29 से तो 29x, फिर 3 का x से तो 3x, और 3 का 29 से तो करेंगे 27 और 3 2 6 and 2 87। ठीक, इज इक्वल टू में 360। ठीक है, अब थोड़ा सा कैलकुलेशन और बचा है तो वो कर लेते हैं कि देखिए x² वैसे ही का वैसा रहेगा, 29 और 3x ये प्लस हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 29 + 3 32x। 87 को वहाँ ले जाइएगा तो 360 - 87 हो जाएगा। ठीक है, x² + 32x वैसे का वैसा रहेगा। अब 360 में से 87 अपन माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, ये 3 और 15 में से अपने पास 8 चला जाएगा तो क्या बचेगा 7 और ये बचेगा 273। x² + 32x, 273 को यहाँ ले आओ तो माइनस का 273 हो जाएगा, बराबर में बचेगा 0। ये लो फिर से क्वेश्चन तैयार है। बस ये इस सवाल का आंसर है। उम्मीद है आपको ये सवाल और इसका इक्वेशन बनना अच्छे समझ में आ गया होगा। तो अगला और इस एक्सरसाइज का लास्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। वो है कि एक ट्रेन एक यूनिफॉर्म स्पीड में, यूनिफॉर्म कहें एक समान चाल में 480 किलोमीटर की डिस्टेंस कंप्लीट करती है। अब यदि उसकी स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा या कहें 8 किलोमीटर/आवर कम कर दी जाती है, तब वो 3 घंटे ज़्यादा का समय लगाती है पहुंचने में। तो हमें ट्रेन की स्पीड निकालनी है। तो देखो जो निकालना है उसे हमें सपोज करना है। तो सपोज कर लेते हैं सबसे पहले, सपोज की स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी कर ली, x किलोमीटर/आवर। डिस्टेंस कितनी है ये अपन को पॉइंट में साफ साफ लिखा है 480 किलोमीटर। ठीक, अब देखो जाहिर सी बात है डिस्टेंस ये है, स्पीड ये है, तो टाइम कितना होगा, जो ट्रेन ने टाइम लिया होगा वो क्या होगा 480/x। सिंस हमें पता है कि टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब यदि क्वेश्चन में ऐसा है कि इफ स्पीड 8 किलोमीटर/आवर लेस, अगर स्पीड को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए, देन टाइम क्या होगा, टाइम होगा 480। सिर्फ स्पीड में से हमें कितने घटाने, 8 घटाने, ये नया टाइम बनेगा आवर में और ये भी रहेगा आवर में। अब अपन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें कि दोनों में फर्क क्या है। अगर दोनों टाइम में देखे जाए, जो यूनिफॉर्म स्पीड से चली उसमें ये टाइम लगा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करने पर ये वाला टाइम लगा, तो दोनों में बेसिक फ़र्क क्या है, बेसिक फ़र्क ये है कि ये वाला जो समय है ये 3 घंटे ज़्यादा है और ये वाला 3 घंटे कम है। यानी कि यदि मैं इसमें से इसे माइनस कर देता हूँ या कहूँ कि मैं 480/x - 8 में से, जो कि ज़्यादा समय है, इसमें से मैं 480/x ये कम समय है कर दूं माइनस, तो 3 घंटे का समय मेरे पास बच जाएगा। ठीक है, क्यों बचेगा, क्योंकि ये वाला समय 3 घंटे ज़्यादा का समय है और ये 3 घंटे कम का समय है।
ये बात आप अच्छे से दिमाग में डाल लें। तो अब अपन इनको सॉल्व करेंगे। तो देखिए इनका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और इनका आपस में होगा। इसका 480 से होगा तो ये 480x माइनस, अब ये x माइनस 8 का पूरा पूरा, तो 480 इंटू एक्स 480x, ठीक है। और माइनस ये बीच में है और ये भी माइनस है, तो प्लस लग जाएगा दोनों में भाई। तो 480 का 8 से प्लस होगा, क्या बचेगा अपने पास, सॉरी मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा, 0 वहीं का वहीं। 8 इंटू 8 64, 4 कैरी 6 आई अपने पास, और 8 4 जा 32 एंड 6 कितने हो गए 38। अपॉन में इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो x इंटू एक्स स्क्वायर और x इंटू 8 माइनस 8x, ठीक है, बराबर में 3, वैसे के वैसे। उम्मीद है आपको इतना समझ में आ गया होगा। सिर्फ हमें इन दोनों का, इसका यहाँ करना है, इसका यहाँ करना है, और इनका यहाँ करना है। ये कैलकुलेशन आप घर पे भी करके रिपीट करके देख सकते हैं, जिससे और अच्छे से आपको आ जाए, ठीक है। अब अपन थोड़े से और आगे बढ़ेंगे। तो देखो 480x और 480x सीधा सीधा घट जाएगा, तो कुछ नहीं बचेगा, यहाँ 0 बचेगा। ऊपर अकेला क्या बचेगा 3840 अपॉन नीचे बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब इस पूरे को हम यहां लेके जाएंगे, तो ये 3840 वैसे ही रहेगा, बराबर में इसका मल्टीप्लाई यहां होगा, तो ये 3x स्क्वायर माइनस 3 8 जा 24x। अब आप इसको यहां ले जाएं, तो 3x स्क्वायर माइनस 24x और माइनस का 3840 हो जाएगा, बराबर में आपके बचेगा 0। अब आप चाहें तो समीकरण को यहीं छोड़ सकते हैं, और यदि देख लें 3 का डिवाइड अगर यहाँ 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 तीनों में जा रहा हो, जो कि अपन अभी चेक कर लेते हैं कि 3 8 11 4 15, हाँ बिल्कुल बेशक चला जाएगा, सब में चला जाएगा। तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 8x माइनस ये अपने पास आएगा 1 2 और 8 0 बराबर में 0। ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन बन जाएगी। आप चाहें तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यहाँ भी ले आए तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। उम्मीद है आपको ये वाला पॉइंट अच्छे समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद भी आई होगी और समझ में भी आई होगी। यदि पसंद आ गई है तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और ऐसे ही कंटेंट के लिए हमारे चैनल द ज्ञान कुंभ को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धन्यवाद।